जी महाराज के मन में अभिमान और बढ़ा जब भगवान विष्णु ने उनकी प्रशंसा की। आहा हा। हमें कोई कह दे कि तुमने ऐसी व्यवस्था की ठीक नहीं की तो हमें मन में लग जाती, बताओ हमारी बुराई कर रहा है। और कोई झूठे मूठे कहते अरे बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, तो हम सोचे देखो ये इतना अच्छा है, प्रशंसा करके गया। नारद जी महाराज के लिए भगवान महादेव ने समझाया पर समझ नहीं आई कि ये तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव शिष्य की प्रशंसा ही नहीं करते। पिताजी के पास गए, उन्होंने भी कोई ज्यादा नहीं सुना, पर देखो भगवान नारायण ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ने ऐसी प्रशंसा की नारद जी महाराज के मन में और अभिमान जागृत हुआ। अब नारद जी चल पड़े वहां से विदा मांगे। मुनि मार्गस्य मध्ये तो विरचे नगरम महत शतयोजन विस्तारः मद्भुतं सुमनोहरम्। जिस मार्ग से जा रहे थे आगे उस मार्ग में सुंदर एक नगर है, 100 योजन का नगर, बड़ा सुंदर नगर है जिसमें कि सुंदर सुंदर अट्टिकालिकाएं हैं, मणियों से रत्नों से वह जड़ित है। बढ़िया नगरवासी वहां भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने पूछा और पहुंच गए। श्लोकदधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितं नर नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम्। बड़ा सुंदर नगर, उसमें चारों वर्णों के लोग रहते हैं। नारद जी ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है? तब नगर वासियों ने कहा यहाँ के राजा जिनका नाम है शीलनिधि राजा। जैसे ही सूचना राजा के पास पहुंची, राजा ने तैयारी करके स्वागत करके और नारद जी के स्वागत के लिए आए, नारद जी को लेकर गए। नारद जी मनमुग्ध हो गए, ऐसा सुंदर नगर। आहा। शीलनिधि राजा की जो कन्या है विश्वमोहिनी, राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी कन्या से कहा नारद जी को प्रणाम करो, बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी संत हैं। नारद जी को उस कन्या ने प्रणाम किया और राजा ने कहा कि इसके हाथ की रेखा देखकर बताइए कि इसके भाग में कैसा वर होगा, इसके कैसा पति मिलेगा, कैसा इसका भाग्य है। श्री नारद जी महाराज ने भाग देखा और भाग देखने के बाद में कहा राजा सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभो अस्या पतिर्ध्रुवं भावी कामजित सुर सत्तमः कामजित सुर सत्तमः। राजन तुम्हारी जो कन्या है, कन्या के हाथ की रेखा कह रही है सर्वेश्वरो जितो वीरो। इसका जो वर होगा, जो पति होगा, वीरों में वीर होगा, गिरीश सदृशो विभो हो और काम को जीतने वाला होगा। महादेव के सदृश, गिरीश सदृशो महादेव के समान होगा। अस्यापतिर्ध्रुवं भावी, और इसके हाथ की रेखा यही कह रही है परम सुंदर भाव पति इसको प्राप्त होगा। नारद जी ने हाथ देख लिया और हाथ देखने के बाद में नारद जी वहां से विदा मांगे, चल पड़े। और चलते चलते अब मन में एक भाव आया, क्योंकि ये जो नगर है ये माया का नगर बनाया हुआ है। और किसने बनाया? महादेव के कहने पर भगवान विष्णु ने ही इसकी रचना की है। क्यों? क्योंकि नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए।
प्रेम से कहिए हर 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 महादेव।